प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब 43 अध्याय 2 पद में। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करते हैं कि जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और मैं उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों के लिए कहते हैं कि जब तू, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं अपने लोगों से, परमेश्वर कहते हैं कि जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो नदियां तुझे डुबा न सकेगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग में है। जैसे परमेश्वर इजरायलियों से कहते हैं कि जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, क्योंकि नदियां तुझे डुबा न सकेगी, और जब तू आग में होकर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी, क्योंकि तुझे आग जला न सकेगी। क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों के संग संग में रहते हैं। आज यही परमेश्वर आपसे भी वादा करते हैं कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास रखते हैं। तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा आपसे भी बातचीत करते हैं कि जब आप जल में भी होकर चलेंगे परमेश्वर आपके संग संग में रहेंगे। क्योंकि जब आप नदियों से होकर चलेंगे, नदियों में होकर, तो नदियां आपको डुबा नहीं सकेगी। जब आप आग में से चलेंगे तो आपको आँच नहीं लगेगी, और उसकी लौ आपको जला भी नहीं सकेगी। क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग में है। परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, परमेश्वर आपको संभालेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपका ढाल है, परमेश्वर आपका चट्टान है। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में रहते हैं। न नदियां आपको डुबा सकेगी, न आपको आग जला सकेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके संग संग में रहते हैं। इसलिए आप निराश मत होइए, चिंतित दुखित परेशान मत होइए। हर एक परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग में रहते हैं। हम लोग देखते हैं यूसुफ के बारे में बाइबल में। यूसुफ बहुत सारे दुख परेशानियों से होकर गुजरा, लेकिन उसके भाइयों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और बेच दिया। वो गुलामी का जीवन व्यतीत करता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको हर दुख हर परेशानी से बाहर निकाला और उसको शिरोमणि ठहराया, उसको ऊंचाइयों पर ले गया। वैसे आपको परमेश्वर हर दुख हर परेशानी से बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं इजरायली लोगों के लिए है कि जब तू जल में होकर चलेगा तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब नदियों में होकर चलेगा तो नदियां तुझे डुबा न सकेगी, और जब तू आग में से होकर गुजरेगा तो आग तुझे जला नहीं सकेगी, और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके संग में रहते हैं। यही बात परमेश्वर आपसे भी कहते हैं। आप कैसी भी परिस्थिति होके गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके संग में है। आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूसुफ का कोई कुछ भी हानि नहीं कर पाया, और हर एक बात में परमेश्वर उसको शिरोमणि ठहराया, उसके ऊंचाइयों पर ले गया, ताकि उसके भाई भी उसके सामने आके गिड़गिड़ाते थे, उसको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। वैसे परमेश्वर आपके भी संग में है। आपकी कोई दुख बीमारी परेशानियां कुछ भी नहीं कर पाएगी। परमेश्वर हर परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में रहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ।
आपको पहला स्थान देते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। रात भर अच्छी नींद के लिए, नया दिन दिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हो। आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। आप जो हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों के किए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। नया दिन दिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु। आज पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अपने पूरे परिवार के प्रभु आपके हाथों में देते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन में हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर स्टेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अपने बुद्धि ज्ञान शक्ति समर्थ प्रभु आज के दिन में देना, चंगाई छुटकारा देना, आशीष देना प्रभु। आपके कामों की करने में प्रभु अपने लोगों का मदद सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे प्यारे प्रभु आपके बेटी बेटियां से कोई गलतियां ना होने पाए प्रभु जी, मदद सहायता करना मेरे प्यारे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपने करते हैं अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा में आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर सी सुबह में प्रभु अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन देके तृप्त किए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने अपने लोगों से कहा है कि जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदिया में होकर चले तो नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में मत चले तो तुझे आँच ना लगेगी, क्योंकि उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि परमेश्वर आपके संग में रहते हैं। जैसे इजरायलियों के संग में परमेश्वर रहे, वैसे परमेश्वर आपके संग में रहेंगे। आप कैसे भी दुख है परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, कोई दुख कोई परेशानी आपकी हानि नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग में रहते हैं। परमेश्वर आपको संभालने के लिए, आपको बचाने के लिए, क्योंकि जब आप नदियों में होकर चलेंगे तो नदियां आपको डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है। जब आप आग में होकर चलेंगे तो आग की लौ आपको जला नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है, इसलिए आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा। जब यीशु सारे परेशानियों से होकर गुजरा, सारे दुख से होकर गुजरा, तो मानो कि वो उसके लिए कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर का भक्त था। लेकिन उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, वो गुलामी के जीवन व्यतीत करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके संग में था। हर एक दुख से, हर एक परेशानी से उसको निकाल कर परमेश्वर उसको सिरोमणि ठहराया, उसको ऊंचाइयों पर ले गया। वैसे परमेश्वर आपके संग में, आपकी कोई हानि नहीं होने देंगे। परमेश्वर हर दुख हर परेशानी से परमेश्वर आपके बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है और आपको बाहर निकालेंगे, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपको सिरोमणि ठहराएंगे। इसलिए आप निराश मत होइए, चिंतित मत होइए, दुखित मत होइए, परेशान मत होइए। परमेश्वर आपके संग संग में रहते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, अपने लोगों को ऐसी आशीष दे दिए प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारी है, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ली है, बीमारी को उठा लिया। जितने भी लोगों के शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, यीशु के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। दुर्बलता कमजोरी उस भाई उस बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग के शरीर से चली जाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, परमेश्वर आज आपकी बीमारियों को उठा लेंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कमर का दर्द, लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से चले जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए। सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। दौरे की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। सर्दी जुकाम छींके की बीमारी, एलर्जी की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। टाइफाइड बुखार यीशु के नाम से चले जाए। जिनका ब्लड डाउन हो रहा है यीशु के नाम से चले जाए। ब्लड डाउन नॉर्मल होने पर यीशु के नाम से, डेंगू बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जितने लोगों को बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद है। धन्यवाद प्रभु,
सिर से लेके पैर के नाखून तक ले प्रभु अपने अंदर में बाहर हमको चंगा कर दिए। हम आपका धन्यवाद करते जिनको बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से बवासीर की बीमारी नष्ट हो गया। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से चले। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेके पैर तक ले प्रभु आपने उनके दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोगों का घाव चोट लगी प्रभु आपका वचन कहते हैं मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। हवा के बाड़े धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, जो मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कामों को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, उनके मनोरथ प्रभु पूरा कर रहे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, उनके माँ बाप चिंतित रहते, दुखित रहते, परेशान रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु आपका वचन कहता है तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु उनको सही रास्ते पर ला दिए। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके पास कोई जॉब नहीं, यीशु के नाम से बेस्ट जॉब मिलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। बेस्ट जॉब प्रभु देकर यीशु के नाम से ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। जिनमें कोई बिजनेस नहीं मेरे प्यारे यीशु के नाम से बेस्ट बिजनेस मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिनके पास जीवन साथी नहीं, यीशु के नाम से बेस्ट जीवन साथी दीजिए ताकि वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। जिन लोग चाहते प्रमोशन है उनका होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से उनका प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद। जिनके पास घर नहीं प्रभु उनके घर की आशीष दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते। जितने लोग कमेंट करते प्रभु आप उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी चीज के लिए आपको प्रेयर करवाना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। जो भी आपको दुख है, परेशानी, बीमारी है, हम आशीष के लिए जो भी चीज के लिए आपको प्रेयर करवाना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको चंगाई छुटकारा देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर आमीन में देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन और आमीन।